पैसा, इन्फ्लुएंस, मैनिपुलेशन, ये करते करते कुछ बिजनेसमैन, क्योंकि हमारे यहाँ मैनेजमेंट नहीं था, इतने बड़े देश पे राज कर गए। बहुत सारा पैसा इंडिया से ब्रिटेन जाता था और यहाँ पे काम करवाया जाता था, लेकिन यहाँ पे उतना डेवलपमेंट कुछ भी नहीं दिया जाता था जितना कि पैसा यहाँ से उठा के ले जाया जाता था। मतलब उसका कोई हिसाब नहीं है। अगर आप आज उसका हिसाब लगाएंगे तो शायद पूरा ब्रिटेन बिक जाएगा उस पैसे को वापस करने में, इतना पैसा यहाँ से लेके जाया गया है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे ब्रिटिशर्स इंडिया में आए और उन्होंने कैसे पूरे इंडिया पे राज किया। दोस्तों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत 1600 में हुई थी, जब भारत के राजा थे जहांगीर। ये लोग एज अ ट्रेडर्स इंडिया में आए थे और जहांगीर ने इन लोग को परमिशन दी अपनी एक फैक्ट्री सूरत में सेटअप करने के लिए। ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स ये लोग बहुत अमीर हो गए, बहुत पैसा हो गया और ये लोग बहुत इन्फ्लुएंशियल हो गए। बात आ जाती है 1757 में। तब वहाँ पे बैटल ऑफ प्लासी लड़ा गया था, जो कि बंगाल के नवाब के खिलाफ ब्रिटिशर्स जीत गए थे। अब आपको लगेगा एकदम से कैसे इन लोगों ने बैटल लड़ ली, तो उसके पीछे भी एक बड़ी खास वजह है। मैं स्क्रीन पे एक स्क्रीनशॉट डालूंगा जिसमें कि एक ब्लैक होल नाम की एक एक्टिविटी हुई थी कैलकाटा में। उसमें ये कहा गया था कि कैलकाटा के जो नवाब थे उस समय के, उन्होंने एक कमरे में बहुत सारे लोगों को बंद करके मार दिया था। अब ये जो स्टेटमेंट था दोस्तों, ये इंग्लैंड में फैला और फिर ब्रिटिशर्स को एक वजह मिल गई नवाब ऑफ बंगाल के खिलाफ लड़ाई छेड़ने के लिए। और कुछ हिस्टोरियंस ये भी मानते हैं कि ये सिर्फ एक ब्रिटिशर्स के द्वारा फैलाया हुई एक अफवाह थी, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। तो दोस्तों, बहरहाल जो भी हो, इसके बाद बैटल ऑफ प्लासी होती है, बंगाल के नवाब हार जाते हैं और ब्रिटिशर्स के पास पावर आ जाती है। उसके कुछ साल बाद एक और बैटल होती है जिसको हम बैटल ऑफ बक्सर कहते हैं और उसमें भी ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं। अब दोस्तों, ये जो दो मेन बैटल थी, देखिए अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो इसमें आप ये भी कह सकते हैं कि इसकी वजह खुद ब्रिटिशर्स ने पैदा करी, क्योंकि ब्लैक होल जो इंसिडेंट मैं आपको बता रहा हूँ उसका तो कोई मतलब कोई वैलिडेशन नहीं है। कुछ लोग कहते हैं हुआ है, कुछ लोग कहते हैं नहीं हुआ है, कुछ लोग ब्रिटिशर्स पे ब्लेम डालते हैं, कुछ लोग जो है कैलकाटा के नवाब पे डालते हैं। बहरहाल जो भी हो, अगर आप इस चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान दें तो फिर पावर इनके पास आ गई। ये लोग बंगाल में टैक्स कलेक्ट करने लग गए। अब एक जो मर्चेंट्स थे वो टैक्स कलेक्ट करने लग गए, मतलब वो गवर्नमेंट का ही काम कर रहे हैं। और उस समय इंडिया में प्रिंसली स्टेट्स थे छोटे छोटे, जो कि आपस में कुछ खास यूनाइटेड नहीं थे। तो ब्रिटिशर्स हर एक स्टेट के पास जाते थे और उनको कुछ मिलिट्री ऑफर करते थे, कुछ उनको पैसे ऑफर करते थे और उनको प्रोटेक्शन का वो देते थे कि हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। और प्रिंसली स्टेट्स उन पे मान जाते थे। धीमे धीमे कई सारे लोग उनके आसपास आ गए, कई सारे लोगों को लोग मिलिट्री भी कंट्रोल करने लग गए। काफ़ी सारी चीज़ें, फाइनेंस हो गए, टैक्स कलेक्शन हो गया, लॉज हो गए, काफ़ी सारी चीज़ें वो लोग जो है कंट्रोल करने लगे। उसकी वजह सिर्फ एक ही थी कि कोई मैनेजमेंट नहीं था, कोई एक सिस्टम नहीं था कि हाँ कोई चेक हो कि क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है। ऐसे ही अब पोर्टुगीज़ भी आए, गोवा में रहे, उसके बाद डच भी आए, फ्रेंच भी आए, पौंडीचेरी में रहे। तो आप देखेंगे कि ये सब मिसमैनेजमेंट का वो है कि यहाँ पे कोई एक प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं कि कोई भी कैसे आ रहा है या उनकी किस तरीके से मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके बाद दोस्तों मैं आपको ले चलता हूँ 100 साल आगे। इन लोग ने कई सारी पॉलिसीज़ भी निकाली, फॉर्मूलेज भी निकाले, लेकिन एक कमी उनमें हमेशा थी। इन लोग ने एजुकेशन पे भी काम किया, इन लोग ने ट्रेन भी चलाई, इन लोग ने पोस्ट ऑफिस भी सेटअप किया, लेकिन एक बहुत बड़ी कमी जो थी, ये लोग इंडियंस को जो है कोई हाई पोजीशंस नहीं देते थे। चाहे भले वो इंडियंस मेरिट होल्ड करते हों, लेकिन तब भी ये इंडियंस को हाई पोजीशंस नहीं देते थे। ये बहुत बड़ी कमी थी और इंडियंस को बहुत खटती थी। सारे ब्रिटिशर्स रहते थे। उसके बाद 1857 की क्रांति हुई, जो हम लोग को सब पता है, हम लोग ने पढ़ा है, पहली क्रांति ऑफ इंडिपेंडेंस। तो उसमें रानी लक्ष्मीबाई, तांतिया तोपे, बहादुर शाह जफर, सब ने लड़ाई करी। और इस लड़ाई के बाद आप ध्यान दीजिएगा, इस लड़ाई के बाद ब्रिटिशर्स हार गए। अब ब्रिटिशर्स जब हारे तो ये इन लोग के लिए बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस है कि इतनी बड़ी अपराइजिंग हो कैसे गई। तो जो काम अब ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ट्रेडर्स पहले आए थे वो इंडिया में कर रहे थे, अब ये यूके की गवर्नमेंट को ट्रांसफर हो गया था। जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होता था वो अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गया। आप साइकोलॉजी देखिए, मतलब जो सिर्फ बंगाल में चल रहा था वो पूरे इंडिया में चलेगा। यहां से एक शिफ्ट आता है जिससे कि यूके की गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो गई डायरेक्टली और पूरे इंडिया पे इनका राज हो गया। 1857 की मैं आपको बात बता रहा हूं। तो आप देखें कि पैसे के दम पे इन लोग ने राज को मिलाया, साइकोलॉजी के दम पे इन लोग ने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया, और भी इन लोग ने मैनिपुलेशन के ज़रिए कई सारे लोगों को अपने साथ मिलाया। और कई सारी अगर आप टेक्निक्स देखें कि जैसे जो ब्लैक होल वाली एक मैंने आपको इंसिडेंट बताया,
और मैंने आपको जो प्रिंसली स्टेट वाला बताया कि पैसा, इन्फ्लुएंस, मैनिपुलेशन, ये करते करते कुछ बिजनेसमैन, क्योंकि हमारे यहाँ मैनेजमेंट नहीं था, इतने बड़े देश पे राज कर गए। अब दोस्तों 1857 के बाद फिर गांधी जी आते हैं, उसके बीच में भी कई सारी ऐसी घटनाएं हैं कि ट्रेड होता है, ये लोग काफ़ी प्रॉफिटेबल थे, मतलब ब्रिटिशर्स ने इंडिया से बहुत पैसा उठाया है, क्योंकि उस समय इंडिया के पास पैसा बहुत था। आज भी अगर आप डेटा उठा के देखें ना, तो मैंने कहीं पढ़ा हुआ है कि जो इंडिया की हाउसवाइफ्स हैं वो जितना सोना ओन करती हैं वो आज भी वर्ल्ड के हिसाब से कहीं ज़्यादा है। तो एक और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था इंग्लैंड में, उसी ज़माने की बात मैं आपको बता रहा हूँ, वो कहा जाता है, कई हिस्टोरियंस भी ये मानते हैं कि वो सब इंडिया के पैसे पे लड़ा गया था। बहुत सारा पैसा इंडिया से ब्रिटेन जाता था और यहाँ पे काम करवाया जाता था, लेकिन यहाँ पे उतना डेवलपमेंट कुछ भी नहीं दिया जाता था जितना कि पैसा यहाँ से उठा के ले जाया जाता था। मतलब उसका कोई हिसाब नहीं है। अगर आप आज उसका हिसाब लगाएंगे तो शायद पूरा ब्रिटेन बिक जाएगा उस पैसे को वापस करने में, इतना पैसा यहाँ से लेके जाया गया है। बहरहाल दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, कुछ नई बात जानने को मिली हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन का क्लिक कर लीजिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।